नरेंद्र मोदी नाकाम नेता है, नरेंद्र मोदी असफल नेता है, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व अपराधीकरण है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने योग्य कभी थे ही नहीं। हमारे देश के सभी बुद्धिजीवियों ने आगाह किया था नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपका देश बर्बाद हो जाएगा, और वही हुआ। मोदी देश को चलाने में नाकाम है। मोदी ने हमारे भारत की पूरी दुनिया में आलोचना हुई है मोदी की वजह से। हमारे भारत का मान सम्मान मोदी ने गिराया है। हमारे देश से बढ़कर हमारे लिए कोई नेता नहीं है। आई समझ में? एक अपराधी को अरेस्ट करने में नाकाम है नरेंद्र मोदी की सरकार, आदित्यनाथ योगी की उत्तर प्रदेश सरकार। अरे आप लोग तो लगता है यार मोदी जी से पैसे खा के आते हो। जनता मोदी जी को गाली दे रही है, तुम कह रहे हो जनता कह रही है। भैया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता मानते हो क्या? आज देखिए भारत सरकार की नाकामी है कि एक अपराधी इस प्रकार से हमारे देश में बोल रहा है और देश के लोगों को किस तरह गुमराह कर रहा है। सरकार, अदालत आज एक अपराधी पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। हमारा देश किस पायदान पर है, किस तरह से आज हमारे देश की परिस्थितियां हैं, लोगों को चिंता करने की जरूरत है। जो एक अपराधी की बात पर आप किस तरह के प्रश्न कर रहे हैं? क्या गोल्ड मेडल की कीमत 15 रुपए? मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, आप में से किसी को मिला आज तक? आप में से किसी को मिला? या जितने हमारे देश के नेता संसद और पार्लियामेंट में बैठे हैं, इनके किसी बच्चे पे गोल्ड मेडल है? 15 रुपए का आता है। तो आपसे पूछना चाहता हूँ, है कोई ऐसा सांसद, है ऐसा कोई इस समय सांसद जिसके बच्चे के पास गोल्ड मेडल हो? सांसद जी ने खुद कहा था कि सांसद जी अपराधी हैं, अपना पैसा खर्च। सांसद जी अपराधी हैं, इनकी मानसिकता खराब हो चुकी है। ठीक है, सांसद जी ने बेटियों का बलात्कार किया, आप खो बैठे हैं रोज वीडियो बना के किस तरह से धमकाने का और आप लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। कानून की नाकामी के कारण हो रहा है। 11 लाख लोगों के साथ 5 तारीख को योगी जी का जन्मदिन मनाएंगे सांसद जी। भैया आप उनके पास चाह रहे हैं बच्चा चाटुकरता ही करने का अपने प्राण बचाने के लिए, और आप जैसे लोग, आप जैसे पत्रकार उनकी बातों को सुनाते हैं, बेटियों की बातों को क्यों नहीं आप बताते? आप बेटियों की इन पीड़ा को क्यों नहीं जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? आप सांसद जी के मैसेज सुना रहे हैं। एक अपराधी को उसकी ठीक जगह पहुंचाने में आप लोग मदद करिए, आप लोगों से निवेदन है। भाजपा के सांसद है, वो कह रहे हैं आप अपराधी हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवादी, चिन्मयानंद ने बलात्कार किया वो बलात्कारी, कुलदीप सेंगर था वो बलात्कारी, और आपके ब्रजभूषण शरण सिंह 80 मुकदमे लगे हैं। डी कंपनी के केस में सीबीआई ने अंदर कर चुके हैं। ये तो भैया अपराधियों को माला पहनाते हैं। ये सावरकर को मानने वाले लोग हैं, ये सावरकर को मानने वाले लोग हैं, ये गांधी के हत्यारे हैं। ये हत्यारे, ये इनकी शुरुआत ही अपराध से है। 28 तारीख को जयंती मनाई जाएगी सावरकर जी की। और अपराधियों का काम ही है, तभी तो बेटियां यहाँ पे अपने लिए न्याय की भीख मांग रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देश को बेवकूफ बनाने के लिए है। इनका राष्ट्रवाद यही है, बेटियों का शोषण करना। इनका राष्ट्रवाद यही है, देश को लूटना। अब नोट बंद कर दिया 2000 का। भाई जब नोटबंदी हुई थी पूरा काला धन आ गया था, 99.9% पैसा जमा हो गया था। काला धन देश में था नहीं। अब 2000 का नोट क्यों बंद करना पड़ा? उद्योगपतियों के लिए नोटबंदी की गई, उनके काले धन को सफेद किया गया। सबूत मिटाने के लिए अब नोट 2000 का बंद किया जा रहा है। 9 लाख करोड़ रुपए का भारत सरकार, मोदी सरकार का स्कैम है। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, आप क्या तो अडानी का घोटाला है, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है। अगर मोदी जी कोई विकास की बात सोचे तो आपको बुरा लगता है? मोदी जी ने विकास की बात कभी सोची है? आप लोगों को बुद्धू बनाया है। आज देखो जो पत्रकार टीवी पे बैठे थे वो यूट्यूब पे आ गए। ये विकास, जिनके बैंकों में पैसा जमा था वो भीख मांगने को मजबूर है। ये विकास, आज नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है। ये विकास, कौन से मोदी जी की क्या बात कर रहे हैं आप? देश का ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ जो पूरा प्योर झूठ बोलता हो। जापान गए हैं आप लोगों की बात करने के? अरे अपना घूम घूम के हम गरीबों का, किसानों का पैसा खा गए, पैसा खा गए, किसानों की MSP खा गए, ना जाने कितने लोगों के रोजगार खा गए। आप घूम रहे हैं। 2000 के नोट बंद होने आपको क्या दिक्कत है? भैया 9 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, दिक्कत नहीं है हमें। किसान को MSP क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी और उद्योगपति हमारा पैसा खा रहे हैं। जो 9 लाख करोड़ आया कहाँ से? ऐसा तो नहीं कि आपने जमा कर रखे हो 2000 के? कैसे आप लोग, मतलब एक स्कैम को सामने लाने की बजाय जो स्कैम की बात के आप लोग उसको घेरना शुरू कर देते हैं, और इसका लाभ उठाकर नरेंद्र मोदी जी आज हमारे सभी अधिकार छीन ले रहे हैं। चौधरी जी का टाइम पूरा हो गया उसका नोट का।
वो तो कुछ भी कहता है। पहले चिप बता रहा था, चिप थी, इससे आतंकवादी पकड़ेंगे, कहाँ पे नोट रखे हैं ढूंढ लेंगे। नोटबंदी की क्या जरूरत पड़ी, चिप से पता लगा लो ना। वो कह रहे 4-5 साल उम्र होती है। भैया आप बेवकूफों के प्रश्न क्यों करते हैं, जनता की आवाज क्यों नहीं उठा रहे। आप नरेंद्र मोदी कुछ भी कह देता है, उसके पीछे पड़ जाते हो। नरेंद्र मोदी ने साफ जानता है, आपको टॉपी पकड़ा देता है, आप उसमें समय व्यर्थ करते हैं। प्रधानमंत्री की बात मायने रखती है भाई। क्या मायने रखती है, कोई अकल की बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारी हैं, प्रधानमंत्री जी अपराधियों को फॉलो करते हैं, प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टारगेट करते हैं प्रधानमंत्री, बड़ा आरोप लगाते हैं। अभी कितने मजिस्ट्रेट ट्वीट कर रहे हैं, तब तो इस्तीफा लिया इसका रिज्जू का, और एक दूसरा और बेवकूफ बैठा दिया, कानून मंत्री बना दिया, उसे भी राज्य कानून मंत्री बनाया है और सीधा कानून मंत्रालय अपने हाथ में ले लिया। आप वो बात नहीं करेंगे, आप वो नहीं बताएंगे जो पत्रकारों का काम है, वो हमें बताना पड़ रहा है कि राज्य मंत्री बनाया है, कानून मंत्रालय मोदी ने अपने हाथ में ले लिया। ऐसा बोलने वालों कार्रवाई भी हो रही है। अरे तो कार्रवाई हो रही है, हम डरने वाले लोग थोड़ी हैं। देश दिया था चलाने को, देश का बाप बनने को नहीं दिया था। आज हमारा मतदान सुरक्षित नहीं है। गोरखपुर में किस तरह से मतदान हुआ, 3,30,000 वोट पड़े, 4,87,000 निकल रहे हैं। ऐसे तो भैया 2024 का चुनाव जीत जाएंगे। हमारा लोकतंत्र खतरे में है। गोरखपुर के चुनाव को देखकर सुप्रीम कोर्ट को ईवीएम प्रतिबंधित कर देना चाहिए। मोदी का विरोध देश का विरोध है। आप जैसे गुलामों का ऐसा कहना है। मोदी का विरोध आज देश में राष्ट्रभक्ति है। मोदी देश को चलाने में नाकाम है। मोदी ने हमारे भारत की पूरी दुनिया में आलोचना हुई है मोदी की वजह से। हमारे भारत का मान सम्मान मोदी ने गिराया है। हमारे देश से बढ़कर हमारे लिए कोई नेता नहीं है। आई समझ में, नरेंद्र मोदी नाकाम नेता है, नरेंद्र मोदी असफल नेता है, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व अपराधीकरण है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने योग्य कभी थे ही नहीं। हमारे देश के सभी बुद्धिजीवियों ने आगाह किया था नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपका देश बर्बाद हो जाएगा, और वही हुआ। 24 में फिर कमल दबाओगे आप? भैया अब नहीं दबाते। गोरखपुर में क्या दिखाया, 3,30,000 वोट की जगह 4,87,000 वोट निकले। यही है भारतीय जनता पार्टी के बहुमत का प्रमुख वजह। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस भारत देश को आजादी बनी रहे, ईवीएम प्रतिबंधित कर दे। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 50 सीट नहीं जीतेगी। 50 कह रही है मोदी जी रुकना मत, भ्रष्टाचार खत्म कर। अरे आप लोग तो लगता है यार मोदी जी से पैसे खा के आते हो। जनता मोदी जी को गाली दे रही है, तुम कह रहे हो जनता कह रही है। भैया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जनता मानते हो क्या? लोग कह रहे 100 करोड़। अरे हाँ कह रहे, तुम गिनती करने आए 100 करोड़, आपने गिनती गिन ली 100 करोड़। मन की बात 100 करोड़ अभी देखा नहीं, जिनने नहीं सुनी उनके ऊपर किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई कर रही। कोई सुनने को राजी है? तब पूरे हमारे देश के शासन प्रशासन को बात सुनवाने के लिए आप बाध्य कर रहे हैं। इतना गिरा हुआ प्रधानमंत्री देखा है, खुद को मालूम है मेरी कोई नहीं सुनेगा, इसलिए बताओ सरकारी सिस्टम का उपयोग अपनी झूठी। अरे आज तक नहीं सुनी, वो दोगला ही होगा भारत विरोधी जो मन की बात सुनेगा, समझे? उससे ज्यादा करप्ट इंसान कोई नहीं होगा देश में। अरे कितना झूठ सुनोगे, 1 2 3 4 100 झूठ, 100 झूठ, एक भी मन की बात सच्ची गई है। राम जन्मभूमि में जो मंदिर है वो भी बनना शुरू हो गया और बन जाएगा 2024 में जनवरी में बन जाएगा। उसी राम मंदिर के सारे वोट मांगेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री कर तो रहे भारतीय जनता पार्टी का प्रचार धर्मगुरु बन के। अरे यार क्यों है? एक इसमें किया को तुम धर्मगुरु कह रहे हो, तुम्हारी बुद्धि तो खराब नहीं हुई। तुम पत्रकारों ने मोदी का प्रचार करने का पैसा खा लिया क्या? भैया वो ढोंगी एक नंबर का संत नहीं है, वो राष्ट्र बनाने की तरफ जा रहे हैं। हाँ भाजपा का नेता है, भाजपा का एजेंडा है ये। आप उनको धर्मगुरु बना रहे हो। भैया अपनी बुद्धि का सही उपयोग करो, देश को गलत दिशा में मत ले जाइए। आप भटके हुए हो। हम भटके, आप भटके हो। संत में और एक नेता में फर्क ही नहीं समझते। आज भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता वहाँ क्यों बैठे हैं? वो भाजपा का एजेंट है, वो कोई संत नहीं है। आई समझ में? कभी गुरुद्वारों में देखा आपने इस तरह की राजनीति को देखा? इस तरह कभी देखा गुरुद्वारे में आपने? कभी नेताओं को केवल भारतीय जनता पार्टी है कभी गुरुद्वारे में जाके, कभी मठ में जाके हमें और आपको धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाती है। आज सभी हमारे 13 के 13 मठों में आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं, कोई धर्मगुरु नहीं है। हमें बहुत दिक्कत है। हिंदू राष्ट्र हमारा देश कभी था ही नहीं। कोई जरूरी है कोई बेवकूफ आएगा देश में, कभी हिंदू राष्ट्र का नारा लगा देगा, कभी सेकुलरिज्म का। अब बताओ खालिस्तान अगर कहना हमारे लिए
सिखों के लिए देशद्रोह है, इनके लिए हिंदू राष्ट्र देशद्रोह क्यों नहीं है? अगर हिंदू राष्ट्र बनाना देशद्रोह नहीं है तो खालिस्तानी कहना कि हम खालिस्तान बनाएंगे कैसे देशद्रोह है? ये बताओ, खालिस्तान का मतलब क्या होता है? जानते हो कुछ आप? अच्छा, आप जाओगे बागेश्वर बाबा? क्या होता है जानते हो कुछ आप? बागेश्वर बाबा के पास जाओगे? अरे हम क्यों जाए, तुम्हारी तरह ढोंगी है क्या? जाएंगे कृपालू जी के आश्रम जाएंगे, जय गुरुदेव के आश्रम जाएंगे, हम इन ढोंगियों के आश्रम क्यों जाएंगे? भाजपा का कार्यालय है बागेश्वर धाम। पर्ची निकलने के टाइम- अरे जाओ यार, तुम नकली लोग अफीम चाट के आए हो। एक ढोंगी को इसमें किया को तुमने वो बना रखा है धर्मगुरु। तुमने तो भारत की गंगा जमनी तहजीब का, सनातन धर्म का जो मजाक इस आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, वही दुर्दशा है आज भारतीयों की, जो आज बच्चियों का शोषण हो रहा है और आने वाले दिनों में घर से खींच के होगा। तो वही सनातनी तो कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो। कौन सनातनी? ये बीजेपी वाले सनातनी है। कहाँ देखे आए 100 करोड़? अबे कितनी दलाली करोगे? 100 करोड़ जानते हो क्या होता है? वहाँ 5000 आदमियों को बताते हो 10 लाख है। 5000 भाजपा के वहाँ पे नेता अपने कार्यकर्ताओं को लेके बैठे हैं, बिहार में तुम्हें 11 लाख दिखते हैं। अरे अफीम खाने लग गए क्या तुम भी? हैं? कुछ तो भैया देश के नागरिकों पे रहम करो कि बिल्कुल ही तुम उन्हें इस तरह से अंधविश्वास में डाले दे रहे हो कि उन्हें अपना अच्छा बुरा नहीं दिख रहा। बेटियां यहाँ पे इज्जत के लिए लड़ रही हैं और आज कहाँ गया मान सम्मान स्वाभिमान वाला? वो ठाकुर साहब जो कहते थे धड़ कट जाते हैं, सर लड़ जाते हैं, सर लड़ जाते हैं, धड़ कट जाते हैं, बेटियां आज बैठी हैं कहाँ है न्याय के लिए लड़ने वाले? संदीप पात्रा जी 10 मीटर तक- अरे यार, ये फिर तुमने दो कॉलेज के लोगों की, अरे तुम्हारे लोगों की किसी अच्छे आदमी की बात करो कि संदीप पात्रा ले आए फिर। 10 मीटर तक कहाँ- अरे रहने दो, संदीप पात्रा की बात सुन सुन के तो आज 4 साल की रह गई है नौकरी फौज की। आज सारे पद खाली पड़े हैं नौकरियों के। आज बेटियों को बेसब्री को उतरना पड़ा है। गरीबों की जो परिस्थिति है, संदीप पात्रा को मत सुनो, हमारा निवेदन है। वो कह रहे देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं वो। कौन सी भलाई हो गई पिछले 9 साल में? 10 मीटर पुलवामा जैसा हमला केवल वोट बैंक के लिए षड्यंत्र सतपाल मलिक जी ने खोला आया ना सबके सामने। आप लोग कभी दिखाते हो? नहीं दिखाते। राजकुमार हट गए तो आरोप लगा रहे हैं पहले कितनी भाई पहले बोले तो थे, उनकी तो बाइट भी है। जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा रुक जाओ, तो भाई एक गवर्नर की क्या हैसियत होती है? फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी कहा रुक जाओ, तो भाई वो इतने बड़े अधिकारी है, गवर्नर को मानना पड़ेगा। इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इस्तीफा क्यों दे देंगे? उनके अंडर में आता है क्या? गलती रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय की, इस्तीफा राजनाथ से मांगो ना। जब थे तब क्यों नहीं बोले बाइट भी दी, जब बता रहे ना बार बार। अजीत डोभाल ने क्यों मना किया? आज अजीत डोभाल क्यों नहीं बोलता? आज प्रधानमंत्री क्यों नहीं देते जवाब कि मैंने क्यों मना किया? जवाब जिनसे लेना चाहिए उनसे जवाब ना लेके सतपाल मलिक जो आपको बता रहे हैं उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हो। आप नहीं चाहते सेना को न्याय मिले? आपको अच्छा लग रहा है कि ऐसे मारे गए पुलवामा में? आप मुद्दे को गुमराह क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जवाब दे क्यों मना किया था? अजीत डोभाल बताए क्यों उसने मना किया था? कहाँ है आज वो अपराधी? हमारे सेना प्रमुख मारे गए, सीडीएस बिपिन रावत। आप बताइए कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? आप नहीं दिखाएंगे। कल जो पंचायत है आप उसमें क्या फैसला आने का उम्मीद? भाई बेटियों को न्याय के लिए संघर्ष जारी रहेगा। अगर ये सरकार नहीं देगी, सरकार बदल देंगे, बात खत्म।